Assalamu alaikum dear students. In today's lecture we will discuss modern essay number 9, the beauty industry and its question. The beauty industry means खूबसूरती की सनत. In this essay the writer criticizes on the modern women who spend much of their time and money on their faces and bodies. राइटर क्रिटिसाइज करता है, उन पर तनकीद करता है उन औरतों पर जो अपने बनाव सिंगार पर लाखों रुपया खर्च कर देती हैं. राइटर के अकॉर्डिंग रियल ब्यूटी जो है वो आउटर ब्यूटी नहीं बल्कि इनर ब्यूटी है. वो कहता है कि एक शख्स खूबसूरत हो सकता है ज़ाहरी तौर पर, लेकिन अगर उसमें इखलाकी और रूहानी बुराइयां पाई जाती हैं तो वो उस शख्स को बदसूरत बना सकती हैं. सो अकॉर्डिंग टू राइटर रूहानी और इखलाकी खूबसूरती ही असल खूबसूरती होती है. जी, क्वेश्चन है इसका, हाउ डज हक्सले क्रिटिसाइज वुमेन इन द ब्यूटी इंडस्ट्री. ब्यूटी इंडस्ट्री में राइटर ने हक्सले ने किस तरह क्रिटिसाइज किया है औरतों पर, या फिर व्हाट इज़ द मोरल लेसन ऑफ द एसे ब्यूटी इंडस्ट्री. इसका मोरल लेसन आपने बताना है. आंसर, द ब्यूटी इंडस्ट्री इज़ अ क्रिटिसिज्म ऑन मॉडर्न वुमेन हु रिमेन बिजी इन डेकोरेटिंग देमसेल्व्स. ये एक क्रिटिसिज्म है, एक तनकीद है उन औरतों पर जो मॉडर्न वुमेन है, जो अपने आप को डेकोरेट करने में मसरूफ़ रहती हैं. हक्सले पॉइंट्स आउट इन एन अम्यूजिंग एंड ह्यूमरस मैनर दैट द वुमेन ऑफ अमेरिका स्पेंड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू प्रिंट देयर फेसेस एंड बॉडी. वो अमेरिकन वुमेन पर तनकीद करते हुए कहता है ह्यूमरस वे में, फ़नी वे में, कि एक जो अमेरिकन वुमेन है या औरत है या औरतें हैं, वो किस तरह बहुत ज़्यादा रकम अपने आप को, अपने फेसेस को चमकाने के लिए या अपनी बॉडीज़ को फिट करने के लिए यूज़ करती हैं, इस्तेमाल करती हैं. ही टेल्स अस दैट दीज वुमेन स्पेंड मोर देन 3 मिलियन पाउंड्स इन 1 वीक. राइटर बताता है कि वो 30 लाख से ज़्यादा रकम एक हफ्ते में खर्च कर देती हैं. Women have plunged into the world of cosmetics. औरतें जो हैं वो कॉस्मेटिक की दुनिया में गोताज़न हो चुकी हैं. This mad race for looking to be beautiful and attractive has given birth to the beauty industry. ये जो मैड रेस है अपने आप को खूबसूरत बनाने की या अपने आप को अट्रैक्टिव बनाने की, इसने ब्यूटी इंडस्ट्री को जन्म दिया है, यानी कि खूबसूरती की सनत को जन्म दिया है. और बाकी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको लॉस हो सकता है, लेकिन ब्यूटी इंडस्ट्री को कभी भी लॉस नहीं होगा, क्योंकि ये यूज़ होती रहती हैं ये चीज़ें और ये चलता रहता है काम. द राइटर इज़ फोर्स्ड टू गिव दिस आयरनिकल स्टेटमेंट टू प्रूव दैट वुमेन हैव इंक्रोस्ड इनटू कॉस्मेटिक्स फ्रॉम हेड टू टो. वो ये कहता है आयरनिकल स्टेटमेंट में राइटर कि जो औरतें हैं वो अपने सर से लेके पाँव के अंगूठे तक कॉस्मेटिक्स में मगन हो चुकी हैं, उसमें जा चुकी हैं. दे यूज़ वेरियस काइंड्स ऑफ फेस क्रीम्स, पाउडर, हेल्थ मशीन्स एंड अदर स्किन फूड. वो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें यूज़ करती हैं जो उनकी बॉडी को फिट रख सकें. लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ अमेरिकन वुमेन हैज़ बीन इम्प्रूव्ड. दे आर प्रॉस्परस इनफ टू स्पेंड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी फॉर सेल्फ एम्बेलिशमेंट. वो अपने आप को आरास्ता करने के लिए बहुत बड़ी तादाद जो है रकम की वो स्पेंड कर सकती हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुशहाल हैं. दे पे मच मोर अटेंशन टू देयर फिजिकल अपीयरेंस. दे थिंक दैट ब्यूटी इज़ द सिंबल ऑफ गुड एंड रोबस्ट फिजिक. वो ये समझती हैं कि जो ब्यूटी है, खूबसूरती है, वो अच्छाई की अलामत है और मजबूत जिस्म की अलामत है. वाइल अगलीनेस मार्स द पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन. जबकि जो अगलीनेस है, बदसूरती है, वो उनकी पर्सनैलिटी को या एक पर्सन को स्पॉइल कर सकती है, तबाह कर सकती है या तबाह कर देती है. नाउ दिस प्रैक्टिस ऑफ लुकिंग टू बी ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग हैज़ ऑल्सो पास्ड ऑन टू द पुअर. अब ये जो रेस है खूबसूरत दिखने की, ये अमीरों से गरीबों की तरफ भी मुंतकिल हो रही है या हो चुकी है. द पुअर ऑल्सो इमिटेट द रिच टू लुक टू बी ब्यूटीफुल. अब जो पुअर पीपल हैं, गरीब तबका है, वो भी
अमीर जो तबका है उनके देखा देखी या उनको कॉपी करके वो भी इस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। हक्सले कंडेम्स women by saying that superficial beauty is not much more important। हक्सले ये कहता है, मजम्मत करता है औरतों की ये कह के कि जो असल खूबसूरती है वो सुपरफिशियल ब्यूटी नहीं है। अ वुमन इज़ नॉट लाइक अ जार विच शुड लुक टू बी ब्यूटीफुल आउटवर्डली। औरतें एक जार की तरह नहीं होती जिसको सिर्फ बाहर से ही खूबसूरत दिखना है, बल्कि उसके अंदर चाहे वो बहुत ज़्यादा बदबूदार हो, बहुत ज़्यादा उसके अंदर स्पाइडर्स हों, तो ऐसे औरतें जो हैं वो इस तरह की नहीं होती या उनको इस तरह नहीं होना चाहिए। ही सेज दैट ही हैज़ सीन मैनी वुमेन हु आर ब्यूटीफुल आउटवर्डली। वो कहता है कि मैंने ऐसी बहुत सी औरतें देखी हैं या मैं ऐसी बहुत सी औरतों से मिला हूँ जो बाहर से तो खूबसूरत होती हैं, ज़ाहरी खूबसूरती उनके अंदर होती है, बट दे आर वेरी अगली इनवर्डली। लेकिन अंदरूनी या अंदर से वो बहुत ज़्यादा अगली होती हैं, बदसूरत होती हैं। जेलसी, हेटेड, ग्रीड एंड इल विल हैव मर्ड देयर इनवर्ड ब्यूटी। जेलसी, हेटेड, ग्रीड और इल विल, इस तरह की जो तमाम इखलाकी बुराइयां हैं ये उनकी जो इनर ब्यूटी है उसको उन्होंने तबाह कर दिया है इन तमाम बुराइयों ने। So, according to the writer, the real beauty is reflected through man's good thoughts। राइटर के अकॉर्डिंग जो असल खूबसूरती है वो एक इंसान की सोच से रिफ्लेक्ट होती है, नक्किस होती है। So learn this lesson for today, lesson or question।